और आगे बात करेंगे, आखिर जमीन के गिद्ध कौन है, आखिर कौन जमीन खाना चाहता है, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार 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 और जमीन का भ्रष्टाचार। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैं मिट्टी के एक ढेर पर खड़ा हूं। भाई मिट्टी का यही ढेर है, इसी मिट्टी में सबको मिलना है, तो थोड़ा सा दार्शनिक होने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन असल में जब आप इसके तकनीकी पहलू पर जाएंगे तो तकनीकी रूप से ये प्लॉट नंबर 649/1828 है और खतियान में इसे एक ऐसी जमीन के तर्ज पर दर्ज किया गया है जो कि खदीम दर जमीन है। खदीम जमीन का मतलब यह है कि इस जमीन को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। चलिए यहां तक जब आप इसके तकनीकी पहलू को समझ जाते हैं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखा देता हूं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, इस जगह के पीछे में ये जो गेट आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, ये गेट असल में अमूमन एंट्री के लिए काम में आता है। आपके घरों में भी गेट होगा ही, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आता है और सामने ये मिट्टी का ढेर है, तो साफ पता चलता है कि बहुत दिनों से इस जमीन के अंदर कोई घुसा नहीं है। चौधरी बंधुओं की ये जमीन है, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने पता किया। अब यहाँ पर गिरा हुआ है, ये बालू बता रहा है कि भाई यहाँ पर काम लगा हुआ है, लेकिन अब जमीन तो खदीम नेचर की है जिसको ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, तो भाई काम कैसे लगा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी को समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं। अब जब ग्राउंड जीरो पर आए इसे समझने के लिए, तो तमाम बातें हमारे समझ में आई। बहुत से स्थानीय लोग यहाँ पर आए, बहुत से स्थानीय लोगों ने हमें कहा कि भैया असल में यहाँ पर जो काम लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है। पिछले 3 दिनों से इसे लेकर के विवाद चल रहा है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक बाउंड्री बन के तैयार हो रही है। अब इस बाउंड्री को जब आप ध्यान से देखेंगे तो अमूमन ये वही बाउंड्री है जो आपके घरों में भी होती है, ईंटा सीमेंट बालू तमाम चीजें हैं। लेकिन सवाल कहां पर उठ रहा है, सवाल ऐसे उठ रहा है कि मैं मेरे कैमरामैन मित्र से चाहूंगा कि थोड़ा सा वो इधर आए और यहां पर दिखाएं। यहां पर देखिए कि एक पत्थर नजर आ रहा है आपको, बेस में जो बुनियाद बनती है वो पत्थर है, लेकिन इस पत्थर की बदकिस्मती ये है कि ये सरकारी पत्थर है, यानी ये नगर निगम का पत्थर है। तो भाई बहुत सारी आवाजें उठी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार के खेल की तमाम तरीके की शिकायतें हुई और जब शिकायतें पहुंची तो फिर सोमवार का दिन पूरा गहमा गहमी भरा रहा हुआ था। सोमवार के दिन सबसे शुरुआत में तो हेहल अंचल और रांची अंचल के बीच में एक रस्साकशी चल रही थी कि भाई ये तुम्हारा मामला है, ये तुम्हारा मामला है। आखिरकार जो रांची अंचल है उसने माना कि नहीं, चलिए ये हमारा मामला है। इस जमीन को कहा गया कि भाई चलिए ये गलत बन रहा है और उसका नतीजा ये देखिए कि यहाँ पर एक नोटिस जो कार्यालय अंचल अधिकारी शहर रांची की तरफ से है, नोटिस प्रवीण कुमार चौधरी वगैरह, गाड़ी खाना हरमू रोड थाना कोतवाली रांची। अब नोटिस का मजमून देखिए क्या है कि बजरिए इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा रांची थाना नंबर 205 वार्ड 1 पुराना एमएस प्लॉट नंबर 649/1828 पर आपके द्वारा लगभग 60 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा 3 फीट ऊंची 4 दीवारी का निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि एमएस सर्वे खतियान के अनुसार प्रति कदीम दर्ज है। अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित कागजात अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 7/9/2021 तक प्रस्तुत करें। 7/9 यानी ये अभी का वक्त है जब हम इस खबर को कवर कर रहे हैं। इसे सख्त ताकीद जाने, अंचल अधिकारी के सिग्नेचर हैं शहर रांची और ये मुहर बताता है कि हाँ ये अंचल अधिकारी की तरफ से ही जारी है, क्योंकि ये मुहर मैं और आप मिलकर के नहीं बता सकते। अब ये वही बाउंड्री है जो कि बन रही है जिसे अंचल अधिकारी ने कहा कि ये गलत बन रही है। सवाल उठे कि भाई चलिए ये बाउंड्री बन रही है, इसके नीचे जो पत्थर लगा हुआ है ये पत्थर कहा जा रहा है कि भाई सरकारी है। तो बहुत सारे सवाल उठे इन्हें लेकर के। तो कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई आप यहीं रहते हैं? जी यहीं ये बाउंड्री कब बनी? परसों हो रहा था। परसों हो रहा था। किसी ने विरोध किया? सब कोई किया मोहल्ला का। यहाँ इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ? कुछ हुआ, फिर उसके बाद फिर काम रोका, उसके बाद फिर बोला कि हमको परमिशन मिल गया, हम कागज सबमिट कर दिए, उसके बाद बाउंड्री करे। 10 बजे रात तक बाउंड्री किया है। आप यहीं के रहने वाले हैं? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? पैदा यहीं लिए हैं। तो आप जब से जन्म लिए हैं तब से यहाँ पर क्या देखते हैं, मतलब यहाँ पर इस यहाँ पे जमीन हम लोग शुरू से देखे हैं कि जमीन यहाँ खाली था, कोई तरह का यहाँ घर नहीं था किसी का। जमीन जिसका जमीन है वो जमीन अपना जमीन में दीवार दिया हुआ है। अच्छा, उधर वाला जमीन जेनविन? हाँ जमीन है उसका है, होगा वो। ये सरकारी जमीन हम लोग शुरू से देखते आए हैं। यहाँ पर वो कब्जा कर रहे थे तो हम लोग विरोध किए इसका। अच्छा चलिए, तो भाई देखिए ये वो शख्स हैं जो कि शुरुआत से यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जमीन जो है बचपन से वो देखते आ रहे हैं। ऐसी बात है कि भाई अचानक से रात में इन्होंने देखा कि बाउंड्री बन गई। अब इसे लेकर के स्थानीय पार्षद जो हैं, पार्षद के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उन पर आरोप लगा गया है कि भाई उन्होंने इसे लेकर के घूस ली।
तो मैं उन्हीं से सीधा मुंह पर पूछ लेता हूं भाई दिलीप गुप्ता साहब, आप तो पार्षद के भाई भी हैं, स्थानीय नेता भी हैं, एक ऐसे नेता के रूप में हम इन्हें जानते हैं कि जो रात के 12 बजे भी कोई फोन करता है तो ये उठाते हैं। तो दिलीप भाई, आप पर इस बार बड़ा संगीन आरोप लगा है, क्या जी, इस बार जो आरोप लगा है ना, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ज़मीन बाउंड्री कर रहा था, ये चौधरी जी का ज़मीन, चौधरी जी बोले कि हमारा ज़मीन है, मगर हमको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो इसका सबसे पहले इसका जानकारी हम निगम को दिए। ये मेरा जूनियर इंजीनियर जो जय साहब है उनको दिए कि देखिए वो बोल्डर बिछा हुआ है और उसी बोल्डर से ये बाउंड्री कर रहा है। तो निगम से मुझे ये जूनियर इंजीनियर के द्वारा हमें बताया गया कि देखिए दिलीप जी, अगर वो बाउंड्री कर रहा है तो अगर बाउंड्री गलत तरीके से कर रहा है तो उसका बाउंड्री तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि नहीं, और ये सबसे बड़ी बात है कि भाई इस ज़मीन जो गुरुवार का दिन था, उस दिन यहाँ का स्थानीय लोग हमें फ़ोन किया कि दिलीप जी देखिए यहाँ पे बाउंड्री हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ज़मीन मालिक को फ़ोन किया, जो हम आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा भी हूँ। भेजने के बाद ये लोग, मतलब यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हम पे आरोप नहीं लगाए हैं। यहाँ के एक दो जो यहाँ पे मतलब जो हमारे प्रति मतलब कि क्या बोलते राजनीतिक है, और वो लोग अपने राजनीति के स्तर को चमकाने के लिए मुझे बदनाम कर रहे हैं। देखिए 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 दिलीप भाई, इसको पकड़िए हाथ में, देखिए यही मिट्टी है, इसमें आपको भी मिलना है, हमें भी मिलना है। कसम खाइए इस मिट्टी की कि आप झूठ नहीं बोल रहे। मिट्टी तो बात की बात है, धरती मेरी माँ है और इसी मिट्टी में मिल जाना है। कभी आज तक मेरे पे अगर कोई आरोप लगाया है वो साबित कर दे तो मैं राजनीतिक से संन्यास दे दूंगा। चलिए, तो ये देखिए, ये दिलीप गुप्ता साहब हैं, आप भी यहाँ के स्थानीय आदमी हैं, यहाँ बचपन से आप देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो अचानक से बाउंड्री बनी, आप लोग को क्या लग रहा है? नहीं देखिए, इसको तो इस मैटर में झूठ मूठ का राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, समझे। ऐसा कोई दूर दूर तक कोई बातें नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये तो गलत है ना, ये तो मान रहे हैं ना? नहीं गलत, ठीक है, ये सही है, होना चाहिए। नहीं बाउंड्री तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो मतलब जितने स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं देखिए कुछ और चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ चीजें दिखाएं, ये आपको देखनी जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि इससे आप समझेंगे कि रांची में क्या होता है और कैसे होता है। ये ईंट वीट तो खैर आप रोज देखते हैं भाई, अगर आपने घर में काम लगाया है, अगर आप थोड़े पैसे कमाते हैं तो आप घर बना लेंगे। मैं जो चीज दिखाने के लिए लाया हूँ वो ये ट्रांसफॉर्मर है। मेरे सहयोगी मित्र इस ट्रांसफॉर्मर को थोड़ा ध्यान से दिखाएं। देखिए ये ट्रांसफॉर्मर है जो यहाँ पर लगा हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मर मैं स्थानीय लोगों से ही पूछ लेता हूँ, कितने साल पहले लगा होगा भाई ये ट्रांसफॉर्मर? ये भाई साहब आइए, थोड़ा सा बताइए हमें, कितने साल पहले लगा होगा ये ट्रांसफॉर्मर? 15 साल पहले लगा। 15 साल पहले लगा ये ट्रांसफॉर्मर। हाँ। अच्छा, मान लिया कि आपकी जमीन होगी तो क्या आप अलाउ कर देंगे किसी को, क्या ऐसे ट्रांसफॉर्मर? कैसे अलाउ करेंगे? कोई बोलने वाला नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई अलाउ नहीं करेगा अपनी जमीन में। अब आप देखिए कि 15 साल पहले ये ट्रांसफॉर्मर लगा है, बड़ी आसानी से, बड़े चौड़े सीने के साथ ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर खड़ा है। अब आप समझिए कि क्या कोई आदमी इतने साल तक, यानी 15 साल तक, क्या वो सो रहा था? अचानक से उसे रात में सपना आया कि भाई ये जमीन तो मेरी है, मेरी जमीन पर ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया है, तो इसलिए मैं अब बाउंड्री कर लेता हूं और ट्रांसफॉर्मर जो है उसे हटा दिया जाएगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो असल में हुआ यह है कि उन साहब को ऐसा लगा कि भाई देखिए अब मेरे पास थोड़ी पावर आ गई है, रांची में अधिकारियों से मेरी थोड़ी मेली भगत हो गई है, थोड़ा मेलजोल हो गया, थोड़ी सी शक्ति मेरे पास आ गई है। ये सरकारी जमीन है, अमूमन हर तीसरा आदमी सरकारी जमीन का पर कब्जा कर लेता है, मैं भी कर लेता हूँ। अब उस ड्राम को देखिए, वो ड्राम कई सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। मुझे याद है कि मैं भी इसी रास्ते से गुजरता हूँ और मैं कई सालों से इस ड्राम को यहीं पड़े पड़े देख रहा हूँ। मिट्टी उसके ऊपर जम गई है, जंग लग गया है, इसके ऊपर पेड़ पौधे हो गए हैं। ये सब सबूत हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि बहुत सालों से इस ड्राम को यहाँ से हटाया नहीं गया है। तो क्या इस जमीन के जो झूठे मालिक हैं उनको सपना आया कि भाई अब इस जमीन पर कब्जा कर लिया जाना चाहिए? अब ये तो तय प्रशासन को करना है। देखिए आज 7 तारीख है, 7 तारीख को नोटिस के हिसाब से तमाम जो दस्तावेज है उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाना है। अब वो दस्तावेज प्रस्तुत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत सारे सवालों के बीच एक सवाल ये रह जाता है कि भाई किसी आदमी की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो सरकारी जमीन पर रातों रात बाउंड्री कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई क्या नगर निगम भों है? क्या रांची का प्रशासन भों है? क्या सदर सीओ साहब भों हैं? क्या यहाँ के अधिकारी भों हैं?
अगर वो हैं तो हमको बता दीजिए। भगत सिंह ने जैसा अंग्रेजों को जगाया था, यहाँ के लोग आपको जगा देंगे। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं जागना है, कुछ सूंघ के सो रहे हैं, तो उसका भी उपाय न्यूज़ 11 भारत के पास है, याद रखिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बाउंड्री को देख लीजिए, इस बाउंड्री की किस्मत में है कि इसको टूटना है, क्योंकि ये गलत है। और जो गलत है उसके खिलाफ हम खड़े हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में। स्थानीय लोग न्यूज़ 11 भारत के साथ हैं, टूटना चाहिए बाउंड्री। चलिए, तो ये स्थानीय लोगों का कहना है, प्रशासन अपना देख ले। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इसमें जल्द कार्रवाई करेगा। जो गलत है उस गलत के खिलाफ कार्रवाई होगी। सहयोगी हेमंत के साथ मैं अभिषेक भारती, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।